आप जो महसूस करते हैं, क्या चाहते हैं कि किस्सा कहाँ तक पहुँचे? अनाउंसमेंट कोई अप्रिसिएशन और ये सब कुछ आपकी वजह से मुमकिन है। अगर आप मेहनत करेंगे, आप हिम्मत करेंगे तो सब कुछ मुमकिन है। और अपने असातिज़ा जितने भी हैं उनकी इज़्ज़त करेंगे, उनसे मोहब्बत करेंगे, उनको उनके लिए सोचेंगे, उनके काम को अप्रिशिएट करेंगे, उनके साथ रहेंगे। उनको मौलाना साहब को आवाज़ ही नहीं जा रही, सारे माइक करीब कर रहे हैं। माफ़ कीजिएगा। तो मैं उम्मीद करूँगा आप तमाम लोगों से कि आप ये सब काम करेंगे, ठीक है। और हम अपनी कोशिश करेंगे कि आपको जो मुमकिनात सहूलत मुहैया हो सके, जो हम कोशिश कर सकते हैं हर तरह से। सबसे बड़ी चीज़ जो आपने ये महसूस की, हमारे बुज़ुर्गान ने भी कहा कि अखलाकियात सबसे बड़ी चीज़ है। AI तो बाद की चीज़ है। AI तो आप लिखा हुआ होता है और आप सुनते हैं और अमल करते हैं, लेकिन अखलाकियात आपके घर में भी मौजूद होती है, आपकी टीचर असातिज़ा उनके पास भी मौजूद होती है। तो सबसे बड़ी चीज़ जो है वो अखलाकियात है। और अखलाकियात जो है नंबर 1 इसलिए है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अव्वल तरीन दर्जा दिया है। तो मैं आप तमाम लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ और उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग जो है इसी मेहनत और सही के साथ आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। समझे, मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक है। और मैं इस अल्फाज के साथ जो है, और कोशिश यही है कि आपके साथ जो बेहतर से बेहतर हो सके वो किया जाए, जो सहूलत मुहैया की जा सकती है की जाए। अल्लाह ताला आपके रुतबे में आपको इज़्ज़त दे, आपको जो कुछ भी अल्लाह ताला आपको दे सकता है और आप ले सकते हैं, बिल्कुल लीजिए। समझे ना, अल्लाह ताला रहमान रहीम है, आपके लिए सब कुछ करेगा इंशाअल्लाह। और हम सब लोग खिदमत गुज़ार हैं, उसके शुक्रगुज़ार हूँ आपको। सुमेरा मुशर्रफ लाल। तो सबको रिजल्ट मिल गया? सारी क्लासेस के रिजल्ट हो गए? क्यों? क्लास 9 तो अब फिर क्लास 9 है ना, वो तो अब बोर्ड के बच्चे हो गए ना। अच्छा जी, तो आप बस ख़त्म करें, घर जाएं या कुछ और भी चाहिए? So now it's time to announce the certificates for the students based on different categories. So ये तमाम सर्टिफिकेट्स देने के लिए मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगी हमारे बेस्ट टीचर, बेस्ट एडमिन स्टाफ, बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर हेड, ऐसे सर कि जिनके बगैर, जिनके सपोर्ट के बगैर हम लोग कभी भी आगे नहीं आते, किसी काम को इनिशिएट नहीं कर पाते अगर हमारे पास उनका सपोर्ट नहीं होता, क्योंकि बैक का सपोर्ट होना बहुत मैटर करता है। So I would like to call our one and only Sir Yavar to please come on the stage. बहुत सारी तालियां सर यावर के लिए। सर यावर के हार्ड वर्क, मेहनत, डेडिकेशन, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि कभी भी वो किसी भी काम के लिए पीछे नहीं हटे, बल्कि अपने तमाम टीचर्स को भरपूर सपोर्ट किया। और यही वजह है कि आज किस्सा मॉडल स्कूल का जाफर तैयार में एक नाम हुआ। So now I would like to announce the first category of our certificate, that is full attendance category.
2, Neha Fatma from class 5, and Durre Najaf from class 9. So these are the students कि जिन्होंने पूरे साल फुल अटेंडेंस का मुजाहिरा किया, कोई छुट्टी नहीं की, और ये बहुत मुश्किल काम है कि पूरे साल रेगुलर स्कूल आए. वेरी गुड. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. सो द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ सर्टिफिकेट इज नो कंप्लेन. नो कंप्लेन मीन्स ऐसे बच्चे कि जिनकी कभी किसी टीचर की तरफ से कोई शिकायत नहीं आई. So I would like to call Musaffir from class 2, Ali Sher from class 5, Mithal from class 7. Mithal is absent, okay. So ये वो स्टूडेंट्स हैं कि पूरे साल इन दोनों स्टूडेंट्स की किसी टीचर ने कोई कंप्लेन नहीं की. वेरी गुड. For the next category, it's cleanliness, and the students who receive cleanliness certificates are Dania from class KG1, Dania, Mudassir from class KG1, Nasrullah from class KG1, Jan Hussain from class KG1, Sabia from class KG1. Alright, अब मैं सर यावर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो थोड़ी सी देर कुछ जुमले हमारे स्टूडेंट्स के लिए कहें, हमारे स्टूडेंट्स से कुछ बात करें, उनको मोटिवेट करें. अभी करना है. अस्सलाम वालेकुम. अच्छा, मैं शुक्रगुज़ार हूँ तमाम मेहमान गिरामी, असातिज़ा, वालिदैन, बच्चों कि उन्होंने यहाँ पे टाइम निकाला और हमारे साथ बैठे, और आप लोगों की कोशिश से ये स्कूल आगे बढ़ रहा है. क्योंकि मुझे आखिरी में तकलीफ करना थी, चले मैं अभी शुरू में ही कर देता हूँ ताकि क्लोज जाए. ये स्कूल शुरू हुआ था 2019 में, आप ही लोगों के ताबन से, लोगों की ताबन से. तो कोशिश हमारी ये थी कि वो बच्चे जो स्कूल नहीं जा पा रहे किसी मसाइल की वजह से, वो उनको हम कुछ सर्विसेज दे सकें. लेकिन अल्लाह को शायद हमसे उससे ज़्यादा काम लेना था, और अल्हम्दुलिल्लाह ले रहे हैं वो. तो ये मामला चलते हैं, कोविड का दौर आ गया. कोविड में मसाइल और ज़्यादा पेचीदा हो गए फैमिली के लिए, तो उन्होंने और रब्ता किया हमसे. तो हमारे बच्चों की तादाद जो 40 से हमने स्टार्ट किया था 100 के करीब पहुंच गई. इसी तरह हर साल की तरह बढ़ती रही. अच्छा, अब इस दौरान हमने महसूस किया कि इन बच्चों को अगर हम सिंपल मैट्रिक करा देते हैं तो एक बड़ा प्रॉब्लम होगा कि ये मैट्रिक के बाद क्या करेंगे. इसका सलूशन निकालने के लिए खादिम भाई, मोहम्मद अली भाई जो हमारी टीम मेंबर हैं, जो कोर कमेटी के हैं, इनसे हमारी डिस्कशन होती रहती थी, अशरफ भाई से, कि हमें करना क्या चाहिए. ख़ुद हमारी अपनी टीचर्स से तो हमें नया आइडिया जो नया आया कि मार्केट में जो नई चीज़ आई वो AI आई हुई है. अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2022 में इसी स्टेज से खड़े होकर अनाउंस किया था कि हम कंप्यूटर की तरफ जा रहे हैं और इंशाल्लाह आगे वाले वक्त में हम इस पर काम करेंगे. 2022 का एंड था और आज 2026 में हम लोग 2025 का एंड कर रहे हैं. तो 3 साल के अंदर हमारी प्रोग्रेस ये हो गई है कि इस टाइम हमारे पास क्लास 6 से AI प्रॉपर सिलेबस का हिस्सा बन चुका है. उसका रिज़ल्ट ये निकला है कि आज हम कराची के लेवल पे जो एक बड़ा कंपटीशन था जिसमें कराची के बेहतरीन कॉलेज, यूनिवर्सिटी जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बिल्डिंग इतनी बेहतरीन थी कि आप तवक्का नहीं कर सकते, जो हमारे पास नहीं है. उनके पास इतने वसाइल हमसे बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे बच्चों में इतना जज्बा था और प्लस हमारे क्या हमें टीचर्स ने टाइम दिया
कि आज हमने वो कंपटीशन जीता और 1 लाख रुपए बच्चे को जीत के लेके आए। तो 2026 का जो सबसे 25 और 26 का जो सबसे बड़ा हमारा अचीवमेंट है कि हमने ये प्रूव कर दिया कि कम वसाइल में हम वो चीज़ हासिल कर सकते हैं, लेकिन जस्तजू होना चाहिए। वही बच्चों की जस्तजू थी और हमने बस फोरम पे जाके साबित कर दिया। हमारे बच्चे वहाँ जाते हुए कंफ्यूज थे कि सर इतना बड़ा फोरम है, ये अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास जो स्किल है ना वो किसी के पास नहीं है, और ये प्रूफ हो गया। इसके अलावा इस साल की कुछ अचीवमेंट और भी बता दें। इस साल हमने टेक्निकल बोर्ड से रजिस्ट्रेशन करा ली 9 और मैट्रिक की, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहला बैच 9 की पेपर दे चुका है इस टाइम। और इंशाल्लाह कि हमें अब अगले साल जाएंगे और हमारे पास, और इसकी भी जब हमने ये कंपटीशन जीत के आए तो उसके बाद वो स्कूल जो यहाँ रेगुलर स्कूल थे, बड़ी बिल्डिंग है, उसके बच्चे अब हमारे पास आना शुरू हो गए। यानी कि एक स्टैंडर्ड हमने मेंटेन कर दिया और ये प्रूव कर दिया कि हम एक चीज़ डिलीवर कर रहे हैं बेहतरीन। उसका दूसरा रिज़ल्ट हमारे पास यह है कि हमने रजिस्ट्रेशन करा ली। इंशाल्लाह आप लोगों का सबका ताउन रहा, वालिदैन का, ख़ासतौर से बच्चों का, तो हम कॉलेज की तरफ भी जाएंगे कि कॉलेज की रजिस्ट्रेशन कराएंगे। ये बच्चे हमारे पास कॉलेज भी पढ़ के जाएंगे, तो इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं अभी। लेकिन इसके लिए आप वालिदैन, बच्चे ख़ास तौर से आप लोगों का ताउन चाहिए कि आप लोग की सपोर्ट के बगैर हम लोग भी नहीं काम कर सकते। ये सारी जो आप वालिदैन की ख़ास तौर से सपोर्ट है कि जब हमने बुलाया, जब कोई इनसे रिक्वायरमेंट की, वो सब चीज़ें उन्होंने पूरी की। बाज़ हालात बहुत सख्त होते हैं हमारे लिए भी, आपके लिए भी। जितनी महंगाई होगी, बात चीज़ें हमारे लिए बहुत सख्त हो गई हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं जो हमारे मुखियाज़ाद इदारे हैं, हमारी टीम मेंबर है, कहीं ना कहीं से आपको चीज़ें अरेंज करा के आपको वो चीज़ पहुंचा देते हैं आपको। अच्छा, दूसरा ये हमारे पास 2 अचीवमेंट तो ये हो गई थी। अब तीसरे ये है, अब मैं वालिदैन से थोड़ी सी गुजारिश करूँगा कि हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन में एक मसला आ रहा है कि कुछ बच्चों के डॉक्यूमेंटेशन पूरे नहीं है, यानी इनका बेफाम नहीं है, किसी का कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि आगे जब ये अगर मैट्रिक की तरफ जा रहे हैं ना, इनका प्रॉपर रिकॉर्ड चाहिए। तो मैं तमाम वालिदैन से बोलूँगा ऑफिस में आए, हमसे बैठे हैं, जिनका रिकॉर्ड पूरा नहीं उसका रिकॉर्ड पूरा करा दें, ताकि आगे जाके इन बच्चों को प्रॉब्लम ना हो और हमें मेंटेन करने में सब चीज़ें आसानी हो। क्योंकि डेटा जब हमारे पास प्रॉपर होगा ना, तो हम आगे बात भी कर सकेंगे, क्योंकि हमें बोर्ड में रजिस्ट्रेशन कराना है, हर जगह कराना है, तो आपका प्रॉपर डेटा देना है। और उसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, डेट ऑफ बर्थ गलत हो जाती है, या कोई चीज़ गलत हो जाती है ना, तो शनाख्ती कार्ड पे या बेफाम पे गलत अलग लिखी हुई है और वहाँ पे अलग, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा सबके लिए। तो पहले ही हम आपसे रिक्वेस्ट ये करेंगे, इसमें हमारे साथ ताउन कीजिएगा, क्योंकि लास्ट जब 2022 के यहाँ प्रोग्राम में हमने अनाउंस किया था कि हम इंशाल्लाह अपना डेटाबेस पे भी काम करेंगे, सब चीज़ें मेंटेन कर लेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप बन गए हैं प्रॉपर, सबको आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। हमारा डेटाबेस का प्रोग्राम भी पूरा कंप्लीट हो चुका है, उस पर हम डेटा इनपुट करने जा रहे हैं, सब चीज़ें होंगी, तो उसकी वजह से थोड़ा ताउन आपसे भी चाहिए। और जो वालिदैन से मैं तो, क्योंकि वालिदैन ज़्यादातर बैठे हैं, वालदा बैठी हुई है, वालदा तो बहुत ताउन करती है, वालिद भी करते हैं। इनसे सिर्फ गुजारिश ये है कि इन बच्चों को टाइम पे ले आया करें और टाइम पे लेके चले आया करें, क्योंकि एक ये बड़ी प्रॉब्लम होती है अननेसेसरी छुट्टी। क्योंकि हमारे पास साल में तो गवर्नमेंट ने वैसे इतनी छुट्टियाँ दी हुई हैं कि आप ये भी छुट्टी हो जाए, वो भी छुट्टी हो जाए, छुट्टी से कोई मसला हल नहीं हो रहा। अगर छुट्टी से मसला हल होता तो पाकिस्तान शायद तरक्की कर रहा होता, नहीं कर रहा, ना अवाम कर रही है, ना पाकिस्तान कर रही है। अच्छा, हमारे पास छुट्टी का कॉन्सेप्ट नहीं है। पिछले 2 साल से हम लोग सैटरडे संडे को भी स्कूल खोल के बैठे हुए होते हैं। ये जो बच्चे आते हैं वो हमें बताएंगे खुद क्यों हमें इन पे एक सर्विसेज दे रहे हैं। उस सर्विसेज की वजह से हमने कमिटमेंट अपने से भी किया हुआ है, इन बच्चों से भी किया हुआ है, उसको सर्विस हम ऐसे दे रहे हैं, सैटरडे हो संडे हो अभी भी हम बैठे हुए हैं। ये जून जुलाई की जो छुट्टी होती है ना, सिर्फ हमें शायद 10 मुहर्रम तक की 10 दिन की हम 12 दिन की देंगे, मतलब जून जुलाई में भी बड़ी क्लासेस के लिए हमारे पास स्कूल खुला होगा। और हम जिन बच्चों को बुलाएं उन वालिदैन से गुजारिश ये कि टाइम पे उनको भेज दिया करें, ये उन्हीं के लिए फ़ायदेमंद है। आपने देख लिया वो बच्चे जो रेगुलर आते थे तो वो कंपटीशन जीत के लाए और जिनका नाम है वो खुद टीचर बन चुके हैं, ये सूरत हाल हो गई है। और सबसे बड़ी अचीवमेंट ये कि इस टाइम हमारे पास पाकिस्तान से बाहर से, ऑस्ट्रेलिया, US, UK से ऑनलाइन क्लासेस लाइव हो रही हैं। लाइव से मतलब है कि वो वहाँ बैठे होते हैं ऑस्ट्रेलिया में, वो यहाँ बच्चे बैठे काम कर रहे होते हैं, वो वहाँ से काम लेके आते हैं, इन बच्चों से काम कराते हैं और फिर इनका काम वहाँ सेल करते हैं। ये वो काम है जब ये जॉब पे जाएंगे वो कहें हम इसको पहले ही करवा रहे हैं, अभी करा रहे हैं, ताकि ये बच्चे जब मैट्रिक कर लें, इंटर कर लें, तो जो इनका फाइनेंशियल इशू है
कि भाई ये कैसे पैसे निकालेंगे। एक सख्त हालात है वालिदैन के लिए भी, और बच्चा तालीम नहीं छोड़, हम चाह रहे हैं बच्चा तालीम को कंटिन्यू रखे। तो एक फाइनेंशियल इशू था, इसको हमने कैसे सॉल्व किया कि इन बच्चों को कम से कम हमने इतना काम सिखा दिया कि अपना और अपने बहन भाइयों का तालीमी ख़र्चा तो निकाल लें। और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बच्चे इस टाइम कमाना शुरू हो गए हैं और थोड़ा बहुत अपना ख़र्चा जो अपनी कॉपी किताबों का और दूसरी चीज़ों का है, अपने मोबाइल ले लिए, किसी ने अपना लैपटॉप ले लिया है, वो यहीं से बैठ के उन्होंने कमा लिया है। तो ये आपके बच्चे भी सबके बच्चे कर सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा अपना जो हमारे साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, आके बैठें। और शुरू में हमने बोला था जो वालिदैन मुतमईन नहीं हो रही, प्रॉब्लम हो रही है, वो वालिदा भी हमारे साथ आके बैठ जाए, वालिद भी आके बैठ जाए कि हम बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, और ताकि वो भी घर पे जाएं तो ये चेक एंड बैलेंस रखें। क्योंकि ये वो कॉपी किताबों वाला काम नहीं है। आपका मोबाइल आपके हाथ में, लैपटॉप हाथ में, बच्चा क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उन वालिदैन को भी पता होना चाहिए। और दूसरा ये कि क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज है, जो ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, मैं सबसे बोलूँगा ट्यूशन ना भेजें। ट्यूशन बच्चे को भेज के एग्जॉस्ट कर देते हैं। बच्चा घर से 4-5 घंटे पढ़ के आ रहा है, फिर 2-3 घंटे ट्यूशन जा रहा है, मदरसे जा रहा है, प्रॉब्लम में आ जाता है। उसको फ्री रखें थोड़ी देर, हमारे पास से जितना पढ़ रहा है उसको पढ़ने दें। हम पूरा हफ्ता पढ़ा रहे हैं, मतलब 7 के 7 दिन पढ़ा रहे हैं, 30 के 30 दिन पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसको पढ़ने दें। ट्यूशन भेजती हैं, पैसे भी लगाती हैं आप लोग, बच्चा भी एग्जॉस्ट होता है, और वो चीज़ डिलीवर नहीं कर पाते हैं वो लोग। हमें पता है जो लोग ट्यूशन पढ़वाते हैं उनको पता है, जो काम देख के उसको पे बैठ जाते हैं, बच्चे को वही काम कर, और वो बच्चे उनके पास सिलेबस मौजूद नहीं जो हमारे पास है, जो हम AI की बेस पे पढ़ा रहे हैं। तो थोड़ा सा ताउन आप लोगों को चाहिए था। इंशाल्लाह मुझे तो ये सारे बच्चे स्टार नज़र आ रहे हैं, इन सब को इंशाल्लाह ये भी कंपटीशन जीत के आएंगे। कराची में और भी कंपटीशन हो रहे हैं, सबकी कॉल आती रहती है मुख्तलिफ कंपटीशन में। इंशाल्लाह बहुत जल्द और दूसरे कंपटीशन हम लोग बताएंगे कहाँ जाना है। खुद हमारी कोशिश ये कि हम अपने स्कूल में एक AI बेस्ड कंपटीशन रखें, जिसमें हमारे बच्चे और सराउंडिंग जितने स्कूल हैं वहाँ के लोग भी शामिल हों, और देखें कि इस तरह किस तरह काम होता है। तो ये सिर्फ किसके ज़रिए, ताउन के ज़रिए मुमकिन है, ये सिर्फ वालिदैन के ताउन के ज़रिए मुमकिन है। हमारी टीम जो है, जो कोर कमेटी है, या हमारे जैसे सीनियर असातिज़ा हैं, या कि हम इनसे इनके शुक्रगुज़ार हैं। ये इनके तजुर्बात से हम लोग सीखते हैं, इनकी बातों से हम लोग सीखते हैं, लेकिन हम उनको सीख के डिलीवर कैसे कर सकते हैं, वालिदैन के बगैर नहीं कर सकते। वालिदैन ताउन नहीं करेंगे, बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। और बच्चों से गुजारिश है कि हम इनसे रिक्वेस्ट ये करते हैं कि साफ़ सुथरे कपड़े और टाइम पे आ जाइए, बाकी काम इंशाल्लाह हम लोग आपके साथ कर लेंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला हमारे साथ और गुजारा, और इंशाल्लाह उम्मीद ये करते हैं कि बच्चे भी जीतेंगे कंपटीशन। बहुत शुक्रिया। खादिम भाई, मोमती भाई बुला। ऑलराइट, तो ये थे हम सबके सरयावर। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना टाइम दिया, बहुत अच्छी बातें की। उम्मीद है कि आप सब समझ गए होंगे। सो लेट्स कंटिन्यू आवर सर्टिफिकेट कैटेगरी। और अब क्लीनिनेस के ही सर्टिफिकेट जो हमारे पास रिमेनिंग रह गए, इन सर्टिफिकेट्स को पेश करने के लिए मैं सर अशरफ से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो प्लीज़ स्टेज पर आएँ। अशरफ भाई भी हमारे एडमिन स्टाफ के वो पर्सन है कि जिनके बगैर हम अपना कोई काम नहीं कर सकते। हर परेशानी का हल हमारे अशरफ भाई के पास मौजूद रहता है। So now I am going to call out the names. Mohammad Konain from class KG2, cleanliness certificate category. Mohammad Konain. Sayyid Ashtar Raza from class KG2. Haram Abbas from class KG2. ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पूरे साल सफाई का बेहतरीन मुजाहरा किया, बहुत साफ़ सुथरे यूनिफॉर्म में, प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म में, प्रॉपर शूज़ में, सॉक्स में, हेयर कट प्रॉपर, नेल कटिंग प्रॉपर, ओवरऑल क्लीनिनेस को मेंटेन रखा। हुरैन सहरा फ्रॉम क्लास 1, नबीहा फ्रॉम क्लास 2, अनाया फ्रॉम क्लास 2, Shifa from class 3, Huda Batul from class 3, Huda absent, Hora from class 4,
अली अकबर फ्रॉम क्लास 5। सब मिलके तालियां बजाएं, बॉयज ऐसे क्यों बैठे हैं? वेरी गुड, तो सारे लोग हैं, जोरदार तालियां। हुरिया फ्रॉम क्लास 6। माहिरा फ्रॉम क्लास 6 and Alishba from class 7. So these are the students who maintain cleanliness throughout the year. तमाम स्टूडेंट्स का बहुत शुक्रिया, सर अशरफ का बहुत शुक्रिया कि वो आए और उन्होंने बच्चों को सर्टिफिकेट्स दिए। सो नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ आवर सर्टिफिकेट इज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन एकेडमिक्स, जिन्होंने पढ़ाई में बेहतरीन नंबर्स और रिजल्ट का मुजाहरा किया। इन सर्टिफिकेट्स को देने के लिए मैं एक बार फिर से गुजारिश करूंगी मौलाना साहब से कि वो प्लीज़ स्टेज पर आएँ। तो मौलाना साहब की तरफ से मैं मिस नसीम से गुजारिश करूंगी कि वो प्लीज़ स्टेज पर आइए और हमारे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बच्चों को सर्टिफिकेट पेश करें। मोहम्मद हुसैन फ्रॉम क्लास KG1, जान हुसैन फ्रॉम क्लास KG1, कौनैन फ्रॉम क्लास KG2, जान हुसैन नहीं है, अलीज़ा फ्रॉम क्लास 1, अलीज़ा इधर से आ जाओ, फाजिल फ्रॉम क्लास 1, हाँ, हुरैन ज़हरा फ्रॉम क्लास 1, मुसफ़िर फ्रॉम क्लास 2, दारैन फ्रॉम क्लास 3, अली रज़ा आरिफ फ्रॉम क्लास 3, शिफा अली फ्रॉम क्लास 3, अबीहा फ्रॉम क्लास 4, नेहा फातिमा फ्रॉम क्लास 5। ये बॉयज़ सारे बैठे हुए हैं और कोई तालियां ही नहीं बजा रहा। बॉयज़ की बारी में भी हम तालियां नहीं बजाएंगे, बेचारी गर्ल्स क्लैपिंग की जा रही हैं, हाथ लाल हो गए उनके हाथ। एमन फ्रॉम क्लास 6, माहिरा फ्रॉम क्लास 6, अलिशबा फ्रॉम क्लास 7, आप आके बिहेवियर का सर्टिफिकेट दे दें किसको? मैं बस हाँ ना, मैं इतना वो नहीं पागल है, आ जाओ नहीं खाना बुलाओ, इतना भी सदफ को मना कर रही है, वो मना कर रही है, मैं जाऊँ। सो दीज आर द स्टूडेंट्स कि जिन्होंने पूरे साल एकेडमिक्स में बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। आगे भी इसी तरह से आपने इसको कंटिन्यू रखना है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिस नसीम का बहुत शुक्रिया। सुनहरा आज है, कोई भी नहीं है, वो मना कर रही है ना, वो मना कर रही है। आपको ना फाजिल भाई बात कर रहे हैं ना, तो कोई भी नाम लो, कुछ भी